हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, क्या बोला जाए, मार्केट का वही सुबह से देख रहे थे तो मार्केट का बड़ा अच्छा टाइम आ गया है। तो आप बोलोगे क्यों, क्या हो गया सर? तो वही आप लोगों को एक दबे वर्ड में मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्च का एक्सपायरी मतलब पोजीशन ऐसा बना रखा था। कब से? ये मतलब नवंबर, हाँ नहीं, दिसंबर दिसंबर से ही समझे कि मार्च तक एक बार इस लेवल तक जाएगा। तो चलो ठीक है, बढ़िया है, और ऊपर में यहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहली बात, कंफ्यूज मत होइएगा। लाइफ में कितना भी मुसीबत आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जिस आदमी को कंफ्यूजन है वो आदमी किसी का नहीं है, ये चीज़ समझ के चलिएगा। भगवान को गए नारियल फोड़ने, प्रसाद चढ़ाने, अरे क्या करेंगे, भगवान थोड़ी खाएंगे, हम ही खा जाते हैं, काहे वहाँ जाना, समझ रहे ना? हाँ, हम लोग टीवी में देखिए लिए तो काहे जाना, कंफ्यूज है वो। फिर उसको कोई बोलता है तो हाँ 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 हाँ, ना 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 ना, चलिए थोड़ा सा वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। किसी भी धर्म स्थल में क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी का ही तो वास होता है। वही तो आदमी जाता है, एक बार डुबकी लगा के आ जाता है, और क्या है। इतने लोगों, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का आस्था वही है, और क्या। तो अब क्या है कि मार्केट में पॉजिटिव एनर्जी की अभाव है, समझ गए? तो ये एनर्जी आपको अभी के टाइम में मार्केट में कोई भी नहीं देगा, क्योंकि टीवी, न्यूज चैनल सब आपको एक फैक्ट के बारे में बताएंगे। आने वाला फैक्ट के बारे में नहीं, चल रहा फैक्ट उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो आने वाले फैक्ट के बारे में पता करना है। चल रहा है वो तो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है आपको तो उसके बारे में पता करना है। उसके लिए आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है? तो अभी क्या है कि जो ईरान ने, भाई ईरान ने भी ना 10-15 साल से तैयारी कर रखा है। और जो यूएस का फाइटर जेट जो गिरा था, वो कुवैत का डिफेंस सिस्टम मार के गिरा दिया, बोला बैक ससुरा चल। तो उस तरह का आपको देखने को मिला है। तो अब आप बोलोगे सर कुवैत का कैसे मार के गिरा दिया? तो अरे कुछ नहीं, ईरान स्टडी कर रहा था, और चाइना, कहाँ गया, चाइना पूरा अच्छा से उसको भी सपोर्ट किया है कि भाई यहाँ यहाँ यूएस का एयरबेस है, या तो गूगल से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सब करके पूरा वो अपना तैयारी कर रखा था, और पूरा एकदम। तो जैसे वो जानता था ईरान की मेरे पे जब भी अटैक होगा तो ये जो मेरे नज़दीक के जितने हैं ना विभीषण, खिमनई को भी तो उसी का कोई ना कोई विभीषण था ही। विभीषण समझ रहे ना? हाँ, तो वही थे। लेकिन यहाँ पर ही जो है ट्रम्प, अपने ट्रम्प को मतलब जो अमेरिका है वो अयोध्या नहीं है। हाँ, ये चीज़ समझ के चलिए। तो या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो उनके करीबी थे उन्होंने ही मरवाया। ईरान बोला कि ठीक है, और पहले से ही वो सिस्टम बना के रखा था। इजराइल, अमेरिका यही बोला था कि खिमनई को मारेंगे, सत्ता परिवर्तित करेंगे, राम राम बोल के निकल जाएंगे। भाई साहब, ईरान ने भी अच्छा मतलब उनको चैलेंज दे दिया। अब इसमें अभी तक सक्सेस का क्या रेट है वो तो मार्केट बता ही रहा, नहीं तो मार्केट अभी तक एडजस्ट कर लेना था। तो जब जब 3 फाइटर जेट कुवैत के कारण गिरा दिया, क्या है, तो ईरान ने अपना जो ड्रोन है ना वहीं पर ही रखा। जैसे फाइटर जेट उड़ता था, ड्रोन ओकरा पास चल जाता था, और ड्रोन को आता हुआ देख के उसका मिसाइल एक्टिव हो जाता था। अब मिसाइल को बुद्धि है कि ड्रोन को मार रहा है कि फाइटर जेट को मार रहा है। अब फाइटर जेट का पायलट तो अभी उड़बे किया है, उसका तो कॉन्फिडेंस है कि अभी हम खा पी के निकले हैं नाश्ता उस्ता करके, अभी तो टेक ऑफ ले रहे हैं, ले तब तक तो रगड़ दिया, या हो गया। तो ये सिस्टम था, इसी चक्कर में 3 मारा गया। अच्छा खासा उसका 4-5 हज़ार करोड़ का झटका ईरान ने दे दिया। ईरान का कौन चीज गया? 40 लाख, 50 लाख का ड्रोन, यही गया है। तो बड़ा अच्छा तगड़ा सिस्टम ईरान ने, मतलब अमेरिका तो सोचा भी नहीं था। फिर अमेरिका तुरंत सब चीज बोला रुक जा रुक जा रुक जा, सब जगह ईरान ने तो तबाही मचा रखा है। अब अमेरिका, अब वही वाला छुछुंदर वाला हाल हो गया है। ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आ गया कि 5 दिन तो हो ही गया है, और कितना बढ़िया रहा कि 5 दिन में सैटरडे, संडे, मंडे, अब कल यूएस मार्केट देखिए धड़ाम धुड़ुम धड़ाम हुआ है। हम लोग का मार्केट कल आराम से सोया हुआ था। का है तो होली के लिए कल छुट्टी दे दिया, और होली आज है। तो सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामना। ये युद्ध ये सब चलता रहेगा, है ना? ये नहीं, अपना खुशी मनाइए, अपना जो है वो करिए, और आप सुरक्षित है, आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप भारत में हैं। जो भारत छोड़ के जा रहे थे ना, यूएई, कतर, और क्या क्या है जी, जा रहे थे ना, उनको आज थोड़ा तो एहसास होगा ही। और अपने भारत में कोई गांव होगा, कोई घर होगा, उसके बारे में उनको याद आता होगा कि यार इससे अच्छा तो अपना भारत ही था, कम से कम जान पड़ान की तो सुरक्षा थी, हैं?
क्या मतलब हिसाब किताब है? हम लोग कुछ किए भी नहीं, हम लोग पे गोलू मार दिया। समझ रहे बात को? हम कुछ कर भी नहीं किए, हमारे पे गोलू मार दिया। तो वही है, अब क्या बोला जाए। तो ठीक है, अभी ना कोई फ्लाइट से आने की सुविधा है, नहीं है, तो कई लोग हमारे हैं। अगर हमारा वीडियो कोई सुन रहे हैं तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ। हाँ, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपका मदद कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आपसे कम से कम मोरल सपोर्ट तो कर सकते हैं। पैसा कौड़ी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मोरल सपोर्ट। ठीक है, तो इतना तो हम कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति है तो कुल मिला के ठीक है। तो सर अपना तो एडीआर पीट गया। अरे बुर्बक, एडीआर पीट गया, वहाँ पर ईरान पीट रहा है, अमेरिका पीट रहा है, इसराइल पीट रहा है, तो आपका एडीआर पीट गया तो कुछ चीज़ हो गया। हाँ ठीक है, आज का दिन निकालना बड़ा मुश्किल होगा। बात समझ रहे हैं? एडीआर जो है अपना गिफ्ट निफ्टी कहाँ गया जी? हाँ, 24,440 चल रहा है। आज का दिन निकालने में ना वास्तव में मतलब पोर्टफोलियो की धजियाँ उड़ेगी। आप बोलोगे क्यों? नहीं, आज तो मेरा भी पोर्टफोलियो जाएगा भाई। आज सबका पोर्टफोलियो जाने का चांस है। अब बोलोगे मतलब? हाँ हाँ, आज के लिए तैयार रहिए कि आधा 1%, हाँ 1% तक आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा। तो आप बोलोगे क्यों सर, क्यों जाएगा नीचे? काहे? तो गोल्ड सिल्वर को हम लोग छोड़े थे कितना पे पता है? 95 पे, आ गया ससुर 85। इसीलिए हम आप लोगों को ऊपर में प्रॉफिट बुक करने के लिए आग्रह किए थे, निवेदन किए थे कि भैया जिसको करना है कर लो, बाद में मत बोलना। तो उस समय तो लगा कि अब तो हम ऊपर चले गए। तो ये हम लोग को तो कल मंगल का भी तो छुट्टी वाला भी तो निपटाना है। तो ये अपना इसी में बताए थे, स्विंग में, शॉर्ट स्विंग, ये दोनों मेरा पेड चैनल है। तो एकदम छोटा सा अमाउंट, एकदम छोटा सा भाई साहब, इतना छोटा अमाउंट से कुछ नहीं है ना। एगो जाइएगा ना, अभी एगो पिचकारियों नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो मतलब प्राइवेसी के लिए मैंने किया है और कोई कारण नहीं है। तो भाई गोल्ड सिल्वर भी आज टूटेगा और आपको निफ्टी भी टूटेगा। वो थोड़ा सा आज पैनिक का आपके पोर्टफोलियो में, मेरे पोर्टफोलियो में माइनस दिखेगा। अरे कोई नहीं सर, तकलीफ होता है ना, लेकिन वही सेम ही तकलीफ ना सबको हो ना, तो आदमी फिर क्या करता पता है? स्माइल करने लगता है, एक दूसरे को देख के हिम्मत बढ़ाने लगता है। अरे सफर में जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सबको तकलीफ है, सबको मन कर रहा है कि टंगड़ी सीधा कर ले, आराम से लेट जाए, सुत जाए, है ना, सबको मन करता है। तो लेकिन अब तो सफर में है, अब आप ड्राइव करिएगा कि लेटिएगा, तो वही चीज़ है। तो तकलीफ तो सबको होता है, अगल बगल सबको, लेकिन क्या होता है कि उसका भी एक अलग मजा है, साथ में है तो तकलीफ भी है, तो भी आदमी हंसते काट देगा, है ना। इसी को बोलते हैं मोरल सपोर्ट, और मोरल सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। इसीलिए मोरल सपोर्ट के कारण भेड़िया को आज तक कभी पाला नहीं गया है। 100 कुत्ता मिलके शेर का भी शिकार कर लेता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मोरल सपोर्ट। तो कोई नहीं, गिरावट हो रही है, होने दीजिए। तो आज देखते हैं कि 330 वही है, सेम है 330 का आज मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए, और 600 ठीक है, कहाँ गया? हाँ, 600 के ऊपर निकल के बंद होता है तो बढ़िया है। अमेरिका भी तो रिकवर होकर बंद हुआ, अमेरिका निचले लेवल से तो काफ़ी रिकवर हुआ। तो इसीलिए अपना जो फर्स्ट में हमको लगता है कि गिरेगा, और बाइंग का हिसाब किताब है। किसी को डर लग रहा तो 3 दिन हो गया ना जी गिरावट का, हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलिएगा नहीं हुआ। फ्राइडे को गिरा था अचानक से थोड़ा सा नीचे खटाक से, वो तो क्रीम वाले लोग थे जिसने, तो कोई नहीं। और फिर फ्राइडे को गिरा तो दूध भात समझिए, मंडे को गिरा, एक दिन हुआ है, आज दूसरा दिन हो जाएगा। तो 3 दिन मतलब रूल नंबर 13 अप्लाई करिए। अगर समझिएगा दो तरीका से, फ्राइडे का गिरा हुआ को ऐड करिएगा तो आज तीसरा दिन हो जाएगा। एक बार रूल नंबर 13 अप्लाई करिए शांति के साथ। इसीलिए हम लोगों ने आपको कल भी बोला था, कल मतलब प्रीवियस डे में, कि भैया एक्सपायर मतलब देख लीजिए बाइंग का लेवल ठीक है, ऐसा मेरा कहना था। लेकिन मैंने खुद खरीद के नहीं दिखाया, मैं बोला कि मेरा ऑलरेडी है तो हो जाने दीजिए थोड़ा नीचे। अब हम डिसिप्लिन से अपना पैसा को इंगेज करेंगे काम का बाद। सेक्टर में मत घुसिए, जिस सेक्टर में है अगर कैश फ्री करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए, पड़े रहने दीजिए। आपको मेन फोकस रखना है निफ्टी 20, बैंक 20, आईटी 20, ये 3 पे आपका फोकस रहेगा, जिसको आप डिसिप्लिन के साथ लॉट लगाते चलोगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो डिसिप्लिन के साथ आप लॉट लगा के इस पे चलोगे, बाकी पे नहीं, बाकी छोड़ दीजिए। बाकी क्योंकि बाकी इतना गिर जाएगा ना कि एकदम हालत ख़राब हो जाता है, सांस फूलने लगेगा, इतना गिर जाएगा। इसीलिए वो सब जगह मत जाइए, अभी एक जगह रहिए। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कैश होगा तो, अगर कैश है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो है।
क्योंकि हम लोग तो 25-2800 पे ना क्लियर कर लिए थे, हैं 25-2800 पे ना हम लोग क्लियर कर लिए थे, तो उस लेवल से ठीक है। फिर बीच में थोड़ा बाइंग भी किए हैं तो ऊपर भी गया, फिर नीचे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। 25-850 पे हम लोग कैश फ्री कर लिए थे और फ्री किया हुआ कैश अभी तक है, तो अब हल्का हल्का धीरे धीरे लगाने का है, लगा भी सकते हैं, नहीं लगाने का मत लगाइए, इसका डिसीजन आप खुद लीजिए। बाकी मैं जो करूँगा वो मैं बता दूंगा। काहे तो जिसके पास, जिस आदमी ने पैसे की गर्मी को बर्दाश्त करना सीख लिया वही रियल मायने में हीरो है। नहीं तो लक्ष्मी साहब बहुत चंचल होती है, ठीक है, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, और लक्ष्मी को मतलब क्या बोलते हैं, कवर करना और लक्ष्मी को संभाल के रखना ये बहुत बड़ा मतलब टैलेंट का बात है, जो हम भारतीयों में कूट कूट के भरा हुआ है, समझे। हाँ एकदम, बस वही है कि उसको हम लोग ग्राउंड में कैसे, ओए होए होए ओए होए होए 21.76 आ गया ना नीचे, आज और नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये न्यूट्रल हो गया, अब हम निगेटिव नहीं करेंगे इसको, अब दुनिया निगेटिव रहे, हम न्यूट्रल कर दिए, और जैसे ये 20 के नीचे आ जाए, सर 20 तो बहुत नीचे हो जाएगा, बात तो सही है, इतना आसान से तो नहीं आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 20 के नीचे तो आ जाए तो तब तो भाई साहब आप जो करना है करो, उस समय मार्केट फुल टॉस निगेटिव होगा, सब दुखी होंगे, वो परफेक्ट समय है। बाकी थोड़ा थोड़ा SIP करते रहिए, कैश हम क्यों इसलिए नाम बोलते थे कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश होना चाहिए, नहीं रहेगा तो फिर ठीक नहीं है। एंथ्रोपिक का भी कहानी सुनिए, यूएस बोला कि अरे एंथ्रोपिक सब पावर दो हम लोग को, डिफेंस वाले को, एंथ्रोपिक बोला है डिफेंस में यूज नहीं होगा AI का, तो क्या है, तो वो ना रजनीकांत जी का रॉबर्ट 2 देख लिया था, है ना, रॉबर्ट 1 रॉबर्ट 2 देखा था, तो उसको याद था कि रजनीकांत का मूवी में नहीं रॉबर्ट बेकाबू हो गया था, तो बोला भाई साहब डिफेंस में मत करो, और इसको ऐसा मत सिस्टम बना दो कि खुद ये ड्रोन बिल्ड करे और खुद सब चीज़ करे, नहीं तो ये फिर मानव के लिए दिक्कत होगा। तो अमेरिका बोलता है देखो ज्ञान मत दो, पावर दो हमको करने का, तो उसने मना कर दिया एंथ्रोपिक ने। तो ट्रम्प बोला रे हम राष्ट्रपति की तुम है, पाक साला बंद करो इसका, सब बंद करो, एंथ्रोपिक का सब बंद कर दिया, बोला गया सब बैंड लगाओ। तब तक उसका जगह कौन ले लिया, ओपन AI आ गया, ChatGPT भाई ले लो सर मेरा पूरा ले लो, क्या चाहिए आपको ले लो ले लो। एक्चुअली जो AI बनाया ना, अब वो खुद चाह रहा है कि भाई इसको स्प्रेड होने से रोका जाए, भाई साहब नहीं हो सकता, समझे, सरकार कितना भी चाह ले, बिहार में दारूबंदी तो नहीं हो सकती। दारूबंदी मतलब आप रोक नहीं सकते, पहले तो टैक्स कमाए, अब बंद कर दिए, तो बंद कर दिए तो अब दारू जो है वो धंधा बन गया। और होली है, बाप रे बाप, होली में मत बोलिए, हम वही देख रहे थे न्यूज़ में कि कैसे कैसे दारू सप्लाई कर रहा है, तो ये सिस्टम है, तो होगा, इसका भी होगा बेनिफिट, लेकिन आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ भारत के लिए ख़राब क्या क्या है और अच्छा क्या क्या है, तो इस पर हम ध्यान रखते हैं। तेल की कीमत में अचानक से बढ़ोतरी हो गया, तो आप बोलिएगा हाँ ये बात तो है, ये 82 के ऊपर चला गया है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, 85 और 90 के ऊपर गया नहीं कि हम निगेटिव कर लेंगे, फिलहाल न्यूट्रल है। इसी में रसिया बोला कि अरे ओए दुनिया वालों सुन लो, जय वीर वाली दोस्ती, भारत मेरा दोस्त है, भारत मेरा दोस्त था, और भारत मेरा दोस्त रहेगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है करो, भाड़ में जाओ सालों तुम लोग। भाई साहब स्टेटमेंट तो सही दिया भाई, और बोला कि भारत के लिए मेरा ऑयल टैंकर जा रहा है और उस पर लिखा हुआ है कि ये इंडिया जा रहा है, रोकना है तो रोक लो, ठीक है। और जो जिस पे सेंक्शन लगाया हुआ था सारे शिप चालू हो गए, क्यों, ईरान ने चाबार पोर्ट को बेड़ा गर्क कर दिया, तो EU ने क्या किया कि बोला चलना पाइपलाइन से ले आते, ईरान बोला पाइपलाइन रुक रुक रुक, वो उड़ा दिया। अब तो भैया EU को ना, EU जो है यूरोपियन कंट्री जो है उनके लिए तो ऐसा हो गया है कि ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा है, समझ रहे हैं, ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा है, ये सिचुएशन हो गया EU का। अब EU करे तो करे क्या करे, उसको बोल रहे हैं यूक्रेन को अरे भाई मान जा यार, रसिया से पाइपलाइन चालू कर दे, यूक्रेन बोलता ना 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 पाइपलाइन, वो तो उड़ गया, बोला अरे बेहुद्दा कहीं का, तुम उड़ा दिया, बोला अरे, तो ये सिस्टम चल रहा भाई, अब EU का हालत खराब है। अब वही फिर से शुरू होगा और ट्रम्प को परमिशन देना पड़ेगा, और भारत का ग्रोथ मतलब होने की पूरी संभावना है। तो क्या परमिशन, तो भारत रूस से तेल लें, रिफाइन करे और पूरे वर्ल्ड को बेचे, ये हो सकता है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो इन चीज़ों को समझिए। तो कोई भी युद्ध हमेशा निगेटिव नहीं होता है, नया सृजन के लिए पुराना ढांचा का विनाश होना भी जरूरी है। तो हो सकता है कि भारत के लिए ये फिर से अपॉर्चुनिटी का दौर है, और भारत देखिए ना पूरा सब जगह क्राइसिस चल रहा है, आप ही बताइए, ठीक है
सरकार कुछ नहीं दे रही है, ये हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन हम डिसएग्री भी कर रहे हैं। भाई इतना आदमी को खाने को तो दे रही है ना, पैसों दे रही है। तो आप बोलिएगा सर हम लोग को क्या मिल रहा है? भाई साहब हम लोग को सुरक्षा मिल रहा है, साथ में इतने साल से पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए कितने साल से, 1-2 साल नहीं हो गया, मतलब काफ़ी टाइम से पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा। नहीं तो पेट्रोल का दाम तो ऐसे होता था कि भाई साहब तुरंत ऊपर तुरंत नीचे, ये सब है। इस सरकार में ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद भी पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। नहीं तो पेट्रोल तो अभी तक कहाँ चढ़ जाना था। तो ये चीज़ है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात को भी हम लोग को मानना चाहिए। हाँ, जहाँ गलत है तो उस चीज़ को भी सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए कि भाई सर यहाँ ये थोड़ा कमी है, अगर सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब चलिए इतना ही करके, आज कोई डाटा का काम नहीं है, बस इतना बता देते हैं क्योंकि कहानी आज सुनाए आप लोगों को पूरा जितना भी था, और बहुत मज़ा आएगा। अरे चलिए ना, सब ये सब कोरोना जैसा झेल गए महाराज, युद्ध तो ये सब तो नॉर्मल है, युद्ध तो नॉर्मल है, कोरोना जैसा झेल गए तो इसको क्या पूछे। हाँ ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिए कि FIS जो है 16 पॉइंट पे, अरे हिल रहा है, FIS है 16.31 पे है, ठीक है साहब, 16.31। DIS जो है वो सर 73.42। बताइए आ गया ना 73। आपको क्या लगता है 73 DIS है तो पैनिक आएगा, और इस पैनिक का बेनिफिट लेना है। अब आपके पास जो भी कैश है, DIS हो गया, पब्लिक, प्रो, तो पब्लिक कितना है 66.48 और प्रो कितना है 40। कल ना खरीदा है 5.62, चढ़ गया 66, तो 40.67, ये कल अच्छा खरीदा है। अब आप लोगों के पास काम की बातें, बाकी आज छोड़िए अभी, वो ठीक है निगेटिव होगा फिर वापस रिकवर होगा, वो एग्री है। तो बहुत मतलब रिकवरी तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता है। और तेल का क्राइसिस भारत के लिए कम है क्योंकि रशिया के स्टेटमेंट के बाद, और तेल एंकर चल भी दिया है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अमेरिका बोला है कि जो स्टेट ऑफ हार्मोन से हम US नेवी को डिप्लॉय करके और उससे हम सुरक्षा देंगे पास करने का, तो ठीक है जो भी करना करो भाई, तुम दादा हो, तुम बाहुबली हो, सीधी बात है। तो यहाँ पर ही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब मैं वो धीरे से बता देता हूँ। आज से आपके पास कैश, मतलब जो आप लोगों ने फ्री किया है, जो परमानेंट रखा है वो नहीं, ठीक है, जो परमानेंट रखा है इमरजेंसी वाला, वो उसको नहीं छेड़ना है, इमरजेंसी कोटा को नहीं छेड़ा जाता है। जो भी कैश आप लोगों ने फ्री किया है उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आज अगर निफ्टी 24,300 का लेवल टच करता है तो 1 लॉट, ठीक, मतलब चल जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर तो 4 तो है नहीं, 4 लॉट करेंगे बहुत छोटा होगा, जो भी होगा, नहीं तो 3 लॉट के लिए आप इसको अभी बना लो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, जो कैश में, इमरजेंसी नहीं, जो कैश में, तो आप 3 पार्ट में कर लो। उसके हिसाब से आज इस लेवल से एक तो लग जाना चाहिए, बाकी 2 और नीचे आएगा तो फिर देख लेंगे। सर देखो अब क्या है ना, सब गाना गाएगा कि नीचे आएगा ये, तो ये हम लोग क्या है ना कि डीप में बाई करने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब सिल्वर ऊपर था, सबको बोले अपना अपना कर लो भाई, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के बहुत अच्छा है, और मार्केट आज डिप दिखाता है, तो अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप बोलोगे कि सर रूल नंबर 13 के हिसाब से तो रुकना चाहिए, ऑफ कोर्स रुकना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, तो उस बेस पे रुकना है तो उस बेस पे रुक लीजिए। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।